अभी बिहार में 2020 अगस्त 2024 से बिहार में सर्वे राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है और ये सर्वे में क्या क्या पेपर का आवश्यकता पड़ेगी और लोग को जानकारी नहीं हो पा रही है। और अभी जो है ऑनलाइन से भी लोग गलत भर रहे हैं, लोग फार्म भी मतलब गलत भर रहे हैं। किस तरह मतलब कि ये मतलब भरा जाए और क्या क्या इसका रूल है वो बताया जाए। अभी वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। सर्वे के पदाधिकारियों द्वारा हर प्रखंड में आम सभा आयोजित की जा रही है, लेकिन हर आम सभा में भिन्न भिन्न तरह की बात बताई जा रही है। इसमें सरकार का मंतव्य एक होना चाहिए था। सरकार को पहले जनता को जागरूक करना चाहिए था पेपर के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, कि आपके ज़िले में कब से सर्वे होना है। अगर सर्वे 2024 में होना है तो 2023 में ही कार्यक्रम चलाकर जानकारी देना था। अभी जो ऑनलाइन कागजात निकाल रहे हैं, ऑनलाइन कागजात सिर्फ देखने के लिए है, कहीं किसी कोर्ट में या कहीं दाखिल करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। सर्वे में किसी भी आदमी को अपने भाई बहन को वंशावली में छुपाना नहीं है। सबसे पहले वंशावली की ज़रूरत है। दूसरे में अगर बपंसी ज़मीन है यानी खतियानी ज़मीन चली आ रही है तो जिनके नाम पर खतियान है वहाँ से लेकर अभी जहाँ का पुरुष जिंदा है वहाँ तक का वंशावली का ज़रूरत पड़ेगा। उनके पुत्रों या पुत्रियों के वंशावली में नाम होना आवश्यक नहीं है। अगर केवाला है, आपके नाम से केवाला है तो सिर्फ केवाला का प्रति लगेगा। अगर आपके पिताजी के नाम से केवाला है तो आप कितने भाई बहन हैं वंशावली में दर्शाना है। वर्तमान का 2024-25 का अपडेट रसीद चाहिए। वो रसीद ऑनलाइन चलेगा क्योंकि अभी ज़मीन का रसीद ऑनलाइन ही दाखिल हो रहा है, तो वो ऑनलाइन चलेगा। बाकी कागजात खतियान के लिए अभी सर्वे कार्यालय में काफ़ी भीड़ चल रही है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा खतियान आज जो दाखिल किए हैं चिरकुट वो कब मिलेगा। उपापोह की स्थिति बनी हुई है। जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि हर जिला के सर्वे कार्यालय में अधिक से अधिक क्लर्कों को प्रतिनियुक्त करें ताकि खाताधारी को खाता का जल्द से जल्द कॉपी मिल सके, ताकि बिना सर्टिफाइड कॉपी के सर्वे पदाधिकारी मानेंगे नहीं। उनको दिखाने के लिए सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अगर जिनके पास ओरिजिनल है वो ओरिजिनल दिखा सकते हैं। और अपडेटेड रसीद चाहिए, वंशावली चाहिए। इसके बाद 3 फॉर्म में, 3 प्रपत्र में सर्वे का फॉर्म निकाला गया है। तीनों फॉर्म को सही तरीके से अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अपने अगल बगल के अमीन से उसको भरवा लें। और एक शेड्यूल की भी ज़रूरत है। आप शेड्यूल बना लें ताकि आपके नाम तक उपरोक्त ज़मीन का बंटवारा सही ढंग से हो सके। जिनको बहन है उनको बहन आपके शेड्यूल और वंशावली के आधार पर उन्हें ज़मीन मिल जाएगी। उससे बचने के लिए आप अपने बहन से अभी के स्थिति में ही अपने कार्यपालक दंडाधिकारी से सहमति पत्र बनवा लें। और वो सहमति पत्र दाखिल करने पर हो सकता है आपके बहन से पूछा जाए, हो सकता है आपके बहन से नहीं पूछा जाए।
जब विवाद की स्थिति होगी तब उनसे पूछा जाएगा। अभी वर्तमान में सहमति पत्र एफिडेविट के माध्यम से कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ से बनाकर जमा करें। यही अभी 20 अगस्त 2024 से चलने वाली सर्वे कार्यक्रम में यही प्रावधान किया गया है। लोग डरे महसूस कर रहे हैं कि मेरी मतलब कि अगर का मेरे पास मेरे के खतियान नहीं है, कोई कह रहा है कि मेरे कवाला नहीं है तो मेरा ज़मीन का अभी हम लोग जोत रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो सरकार ले लेगी, ये डरे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो प्राइवेट ज़मीन है, सरकार की ज़मीन नहीं है, वो सरकार नहीं लेगी। एक तो जिस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है उसका सर्वे नहीं होगा। दूसरा कि आपका ज़मीन है, आपको अभी खतियान नहीं मिल रहा है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन खतियान मिलेगा, जमा कीजिएगा। आपके पास अभी केवाला नहीं है तो आपके पास फोटोकॉपी है, वो भी दाखिल कर सकते हैं कि बाद में हम इसको दाखिल करेंगे। सर्वे एक दिन का काम नहीं है। सर्वे कराने में साल से 2 साल लग जाएगा और उसके बाद भी सर्वे ही अंतिम नहीं है। सर्वे के बाद 3 बार आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। आप पहला बार कराइए, उसमें अगर नहीं सुधरा फिर दूसरा बार कराइए, उसमें भी नहीं सुधरा तो तीसरा बार भी आप आपत्ति दे सकते हैं। आपके बिना आपत्ति के सुधरेगा नहीं, लेकिन अगर आप सचेत हैं तो आपका ज़मीन आप ही का रहेगा। कुछ ऐसे लोग भी डरे हुए हैं जिनका केवाला तो हो गया लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको केवाला है, आप सिर्फ केवाला ही दिखाएंगे तो भी वो ज़मीन आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा। और आप जागरूकता भी करते रहते हैं और वरिष्ठ मतलब कि जो से अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और नॉर्थ बिहार में पॉपुलर हैं, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो, अपने निकटतम अधिवक्ता से संपर्क करें, जानकारी लेने में कोई पैसा नहीं लग रहा है और अच्छे से अच्छे शेड्यूल, वंशावली, कागजात और पर्चा जो फॉर्म निकला है निकाल कर दें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो अमीन का जो अब ये हो रहा है कि जो अमीन नापी करेंगे, सारा चीज़ रहेंगे, अपलोड पर मतलब जाएंगे इस तरह के, तो वैसे में भी डरे हुए हैं लोग कि अमीन किस तरह नापेंगे, पुराना मतलब कवाला ऐसे नक्शा से नापेंगे कि नया से नापेंगे, ये इस तरह का भी ये आ रहा है। इसमें भी संशय है, लेकिन आपका जो पुराना नक्शा है नापी उससे होगा, नए नक्शे से नापी नहीं होगा। अगर आपका ज़मीन कहीं कट छट गया है तो उस संबंध में आप न्यायालय में अर्जी दें और अर्जी की कॉपी आप सर्वे पदाधिकारी को देंगे। वो कुछ ज़मीन जो है से लोग दबंगे से मतलब कि हड़प लिए हैं और पेपर उनके पास है और अपने कब्जा किए हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, जिनके नाम पर कागजात है ज़मीन उन्हीं की होगी। जो ज़बरदस्ती दावेदारी किए हुए हैं उनको ज़मीन नहीं होगा। ये सर्वे पदाधिकारी के पास जो कागजात पहुंचेगा, कागजात के अनुसार जो फिजिकल स्थल पर सर्कमस्टांसेज मौजूद होगा उसी के आधार पर सर्वे किया जाएगा। बहुत से ऐसे ज़मीन पर जैसे धार्मिक है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मतलब कि ये है चर्च है, मतलब बहुत सी ज़मीन पर कमर्शियल भी कुछ ज़मीनें हैं जो हाई रेट में हैं और जो खेतदार है, मतलब खेती होने वाला, कहीं पोखर है और मतलब कि जैसे कुआं है, इस तरह की ज़मीन पर कैसे होगा? जो ज़मीन पर रोड है, जिस ज़मीन पर कुआं है, जहां धार्मिक स्थान बन गया है, वैसे ज़मीन उनके नाम पर ही जाएगा। उस पोखर के नाम पर जाएगा, उस कुआं के नाम पर जाएगा, उस धार्मिक मंदिर के नाम पर जाएगा, चाहे ज़मीन किसी का भी हो। अभी जो वर्तमान में दिखेगा उसी के नाम पर सर्वे होगा।
परिचय बताया जाए। उमेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, पूर्व सदस्य बिहार स्टेट बार काउंसिल, सह बार काउंसिल ऑफ इंडिया। संपर्क नंबर बताया जाए। 87 89 64 0139।